कपटपूर्ण अंतरण फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर धारा 53 सामान्य। धारा 53 TPA 1882 साम्य पर आधारित है। साम्य यह अपेक्षा करती है कि संपत्ति का अंतरण सद्भावनापूर्ण आशय से किया जाए। कपटपूर्ण आशय से किया गया अंतरण साम्य की दृष्टि से विपरीत होगा, भले ही वह विधि की दृष्टि में वैध है। धारा केवल अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित है। ऋणदाताओं को पराजित करने या विलंबित करने के आशय से किया गया अस्थावर संपत्ति का अंतरण पीड़ित ऋणदाताओं के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। धारा 53 खंड 1। उत्तरवर्ती अंतर्ति से कपट करने के आशय से अस्थावर संपत्ति का अंतरण ऐसे उत्तरवर्ती अंतर्ति के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। धारा 53 खंड 2। कपटपूर्ण अंतरण यदि अन्यथा विधि सम्मत हो तो वह प्रभावी होगा यदि संभावित ऋणदाता या उत्तरवर्ती अंतर्ति उसे विखंडित नहीं करता। ऋणदाताओं को पराजित करने या उन्हें विलंबित करने के आशय से किया गया अस्थावर संपत्ति का अंतरण धारा 53 खंड 1। अस्थावर संपत्ति का ऐसा प्रत्येक अंतरण जो ऋणदाताओं को विलंबित करने या पराजित करने के आशय से किया गया हो, इस प्रकार विलंबित या पराजित किए गए ऋणदाताओं के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। धारा 53 खंड 1 केवल अस्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित है। चल संपत्ति के कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित धारा 53 खंड 1 की परिधि में नहीं। कोई अंतरण कपटपूर्ण है या नहीं, यह विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। निम्नलिखित अंतरणों को कपटपूर्ण प्रकल्पित किया जा सकता है। नंबर 1, गोपनीय ढंग से तथा शीघ्रता से किया गया अंतरण। नंबर बी, आज्ञप्ति पारित होने के शीघ्र पश्चात निर्णीत ऋणी द्वारा अंतरण। नंबर सी, अत्यधिक न्यून प्रतिफल। नंबर डी, विक्रय विलेख में दर्शाए गए प्रतिफल का वास्तव में भुगतान न होना। अंतरण कपटपूर्ण है यह सिद्ध करने का भार ऋणदाताओं पर होगा। ज्यों ही कपट का प्रथम दृष्टया आशय दर्शा दिया जाता है, त्यों ही सिद्धभारिता अंतरक पर चली जाती है। उससे यह दर्शाने की अपेक्षा की जाती है कि अंतरण कपटपूर्ण नहीं था। धारा 53 खंड 1 के प्रयोजन हेतु ऋणदाता यह वह व्यक्ति है जो ऋणी व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। ऋणदाता में निम्नलिखित शामिल हैं। नंबर ए, ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में आज्ञप्ति पारित की गई। नंबर बी, ऐसा व्यक्ति जो दुष्कृत या संविदा भंग हेतु अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का दावा कर रहा है, वह ऋणदाता नहीं माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय में अपना दावा स्थापित करना है, वे ऋणदाता होंगे। अतः असंदत्त विक्रेता अनपेड सेलर ऐसी मुस्लिम पत्नी जिसका मेहर ऋण चुकाया नहीं गया है, या ऐसी प्रत्यक्त हिंदू पत्नी जिसे भरण पोषण का अधिकार है, ऋणदाता है। धारा 53 खंड 1 के अनुसार ऋणदाता द्वारा संस्थित वाद सभी ऋणदाताओं की ओर से या सभी ऋणदाताओं के लाभार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इस नियम का कारण यह है कि एक ऋणदाता दूसरे ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस नियम का एक कारण यह भी है कि ऋणी को वादों की बहुलता से बचाया जाना चाहिए। धारा 53 खंड 1 का अपवाद। धारा 53 खंड 1 की कोई बात सप्रतिफल तथा सद्भावनापूर्ण अंतर्ति के अधिकारों को दुर्बल नहीं करेगी। धारा 53 खंड 1 की कोई बात दिवालिया संबंधी विधि को प्रभावित नहीं करेगी। सद्भावनापूर्ण तथा सप्रतिफल अंतरण ऋणदाताओं द्वारा विखंडन योग्य नहीं है। सद्भावना का लाभ उस अंतर्ति को प्राप्त न होगा जिसे कपट का ज्ञान था। वास्तविक प्रतिफल इस बात की प्रतिभूति नहीं है कि अंतरण कपटपूर्ण नहीं था। दिवालिया ऋणी द्वारा किया गया अंतरण
ऋणदाताओं द्वारा खंडनीय नहीं है। ऐसे मामलों में दिवालिया न्यायालय यह विनिश्चित करेगा कि अंतरण धारा 53 खंड 1 के अंतर्गत शून्यकरणीय है या नहीं। दिवालिया क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है, अतः दिवालिया न्यायालय विषय को नियमित द्वारा धारा 53 के अंतर्गत अवधारण के लिए छोड़ सकता है। दिवालिया क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है, अतः दिवालिया न्यायालय विषय को नियमित व्यवस्था द्वारा धारा 53 के अंतर्गत अवधारण के लिए छोड़ सकता है। उत्तरवर्ती अंतर्ती के साथ कपट करने के लिए अप्रतिफल अंतरण धारा 53 खंड 2। धारा 53 खंड 2 के अनुसार स्थावर संपत्ति का ऐसा प्रत्येक अंतरण जो अप्रतिफल हो तथा जो उत्तरवर्ती अंतर्ती के साथ कपट करने के आशय से किया गया हो, वह ऐसे अंतर्ती के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। धारा 53 खंड 2 के प्रयोजनों हेतु अप्रतिफल अंतरण मात्र इस कारण कपटपूर्ण नहीं मान लिया जाएगा कि एक उत्तरवर्ती सप्रतिफल अंतरण किया गया है। जहां स्थावर संपत्ति का अप्रतिफल अंतरण करने के बाद वही स्थावर संपत्ति दूसरे को अंतरित की जाती है, वहां ऐसा दूसरा अंतर्ती पहले वाले अंतरण को विखंडित करा सकता है। उसे यह सिद्ध करना होगा कि पहला अंतरण निरर्थक था तथा वह उसके साथ कपट करने हेतु किया गया था।